जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो तैयार हो जाए, एक और नया चैप्टर हम आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम होगा एलसीएम एचसीएफ। आज की क्लास में हम आपके लिए एकदम जीरो लेवल से बेसिक थ्योरी समझाने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित प्रीवियस ईयर परीक्षा के बेहतरीन बेहतरीन सवालों को हल आपके लिए करवाएंगे। जो कुछ कॉन्सेप्ट हम आज आपको इस क्लास में कराएंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से सवालों को हल हम करेंगे। तो तैयार हो जाए, आप पेन कॉपी उठाएं, साथ में ही आपके लिए पढ़ना है। देखिए, तो चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ध्यान दीजिए, बताए एलसीएम क्या है। एलसीएम किसे कहते हैं? तो बहुत से लोगों को तो इनका मतलब ही पता नहीं होता कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। इमेज आती तो डार्ट निकाल लेते, वो बात अलग है, लेकिन इनका फुल फॉर्म या इनके बारे में शब्दों की जानकारी वो आपको इतने अच्छे से नहीं होगी। तो देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में से क्या कहते हैं? तो हिंदी में लिस्ट का मतलब कम से कम, लघुत्तम। हिंदी में इसका नाम होगा लघुत्तम समापवर्ग। समापवर्ग शॉर्टकट में से लासा लिखेंगे या एलसीएम। ऐसी बात की जाए एचसीएफ की, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत एकदम बेसिक से हम समझेंगे। देखो, एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, यानी कि महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक शॉर्टकट में से हम मासा लिखेंगे, या इसका एक नाम और भी है एचसीएफ के अलावा। आपसे कहते हैं जीसीडी, किसे कहते हैं? जीसीडी। तो ये भी इसी का नाम है। तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर हिंदी में वही हो जाएगा, बड़ी से बड़ी, यानी कि महत्तम समापवर्तक। देखें, अब इन दोनों में हम अंतर समझते हैं कि आखिर का अंतर क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो संख्याएं लें, जैसे 12 और 16। 12 और 16 का यदि आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, एक तो देसी तरीका जो आप बचपन से सीख के आए, तो वो तो हर किसी को अच्छे से आता ही है। जब कुछ समझ में ना आए तो आप तो वही देसी तरीका जिंदाबाद है। आज से आप एक नया तरीका सीखेंगे। जितनी भी संख्याएं लिखी हो, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या को ब्रेक कर दो जिसमें आपको आसानी दिखे। जैसे 16 को क्या हम लिख सकते हैं? 4 इंटू 4, कहो हाँ या ना। अब 12 का एलसीएम बनाने के लिए 4 इंटू 4, जबकि 12 होता है 4 × 12, इसमें कमी किसकी है? 3 की। 4 तो ऑलरेडी आ चुके, 3 से गुणा और कर देंगे तो अब इसका एलसीएम आ जाता 4 × 4 16, 16 × 48। तो एलसीएम कितना आ जाता? 48। यह वह सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों से विभाजित होगी। तो देखिए, 48 तो और बड़ी संख्या होगी, तो बिल्कुल इसी का मल्टीपल होगी। 96, जो भी संख्या आएंगी वो इसी के गुणज होंगे। 48, 96, हमें चाहिए सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 48 है, लघुत्तम। तो ये इसका एलसीएम आ गया 48। इसमें एक बात और समझिएगा, ये जो संख्या 48 आई, इस 48 में इन दोनों संख्याओं से भाग जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है वो संख्याओं से विभाजित होगा। एलसीएम संख्याओं से विभाजित होगा। आपने देखा एलसीएम 48 आया, तो क्या 48 में 12 और 16 से भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट निकल के आया, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो हमेशा संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे आप इसी के साथ कंपेयर करके इसके कॉन्सेप्ट और समझिएगा। जैसे कि बात की जाए 12 और 16 का एचसीएफ क्या है? 12 और 16 का एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा डिवाइजर जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो क्या 12 को हम ऐसा नहीं लिख सकते? देखिए 4 × 12
16 को 4 इंटू 4 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इन्हें बताइए हाईएस्ट कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमें, 4। तो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर हुआ वही इसका एचसीएफ हुआ, यानी एचसीएफ कितना आ जाता है, 4। 4 से छोटी संख्या है तो देखिए इसके अलावा कंडीशन को फॉलो करने वाली संख्या 1 हो गई, 2 होगी और 4। हमें तो हाईएस्ट चाहिए, तो 1 2 4 में हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है, 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो गई वो इसकी 4 होगी। तो 12 16 का एलसीएम कितना आ जाता, 4। अब इसी के साथ और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे हम रिलेट करते हैं इन्हीं संख्याओं की सहायता से। देखिए आगे देखिएगा, जैसे कि अभी आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ नाम के बारे में बता दिया है, धीरे धीरे समझ के चलना है। जैसे कि अभी आपको बताया कि 12 और 16 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम अभी मैंने निकाला था 48 आया था। इसके बाद 12 और 16 का एचसीएफ कितना आया था, 12 और 16 का एचसीएफ, तो यहाँ एचसीएफ आया था इनका 4। तो एक बात आप अच्छे से समझना, ये जो 48 है एलसीएम संख्याओं से विभाजित है, तो बिल्कुल 12 और 16 से भाग जाएगा, लेकिन एचसीएफ जो है वह संख्याओं को विभाजित करेगा। तो 12 और 16 4 से दोनों में भाग जाएगा। तो यहाँ आपको स्टार लगा के एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है, एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है। ऐसी एचसीएफ के बारे में आप समझ रहे होंगे, छोटी संख्या ले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एचसीएफ क्या करता है, तो एचसीएफ संख्याओं को विभाजित करता है, संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए एक और नया पॉइंट आप देखिए, इसका एलसीएम कितना आया, 48 आया था। 48 में क्या इसके एचसीएफ 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 12 बार जा रहा। तो एक और नया पॉइंट आपको याद रखना है, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान दीजिएगा। देखें जैसे कि बात की गई एलसीएम की, देखिए एलसीएम को पहले हम निकालना सीखते हैं, एलसीएम निकालना, ये आप थोड़ा अच्छे से समझ लें। किन्हीं भी संख्याओं का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो किस माध्यम से हम निकालेंगे वो आप अच्छे तरीके से समझिए। जैसे कि अभी आपको संख्या दी 10 12 15, इनका आपको एलसीएम बताना है। एक तरीका तो आपका जो छोटी संख्या 2 से काटो, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी तरीका है वो देसी तरीका है आपका। फास्ट हल आपको करना है तो क्या तरीका आपको सीखना है, देखिए 15 को ब्रेक कर दो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 3 कौभाया ना लिख सकते हैं। 12 के लिए 4 थी 12, तो 3 तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कमी किसकी है, 4 की, तो इसमें गुणा कर लो 4 से, तो 12 का एलसीएम बन जाएगा। अब 10 के लिए 5 तो नहीं 10, तो 5 इसमें एक क्लियर दिख रहा है और 4 में 2 बैठा हुआ, तो यानी कि 10 तो पहले से आ चुका, तो 5 थी 15, 15 4 60, तो एलसीएम कितना आ जाता 60। ऐसी और संख्याएं समझिएगा आप, जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी 20 24 30, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए जितनी भी संख्या लिखी हो आप फर्स्ट सबसे बड़ी संख्या को ब्रेक कर दें। तो देखिए 30 को लिख सकते थे हम 5 का 30, ऐसे 24 के लिए होता है 6 4 24, तो 6 तो इसमें आ गए, कमी किसकी है, 4 की, तो 4 से गुणा और कर लो। अब 20 आपको दिखाई दे रहा है, 5 है और 4 है, तो 5 4 20, तो 20 तो बन रहा है, तो कितना आ जाता, तो 5 का 30, 30 इंटू 4 यानी कि 120, तो एलसीएम आ जाता 120। और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यदि आपसे कह देता कि 23 45 60, इन संख्याओं का आप एलसीएम बताएंगे, तो कैसे लेना है, सबसे बड़ी संख्या को आप ब्रेक कर दो, तो 60 को लिख सकते हैं 15 गुणा 3,
45 के लिए ये 15 गुणा 4, 60 को लिखा 15 गुणा 4, तो 15 4 60। 45 के लिए 15 3 45, तो 15 तो उसमें आ गए, कमी किसकी है 3 की, तो 15 3 45 ये बन चुका। अब क्या इसमें 30 आपको दिखाई दे रहा है, तो 15 दूनी 30, तो 15 ये है और 2 4 में होगा, तो 30 तो ऑलरेडी बन रहा है, तो 15 4 60, 60 गुणा 3, तो 6 3 18 180, तो एलसीएम कितना आ जाता 180। और ध्यान दीजिए जब तक ये क्लियर ना हो, जैसे कि आपसे संख्या कह दे कि 60 75 80, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो देखें एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या को आप ब्रेक कर दें, तो 80 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 16 गुणा 5, तो 16 पंच 80। अब 75 के लिए स्पष्ट पता है कि 15 5 75, तो 5 इसमें आ चुके, कमी किसकी है 15 की। अब 60 के लिए देखिए क्या इसमें 60 बन रहा है, तो देखो 15 ये है और 4 चौको 16, 4 इसमें होगा, तो 15 4 60, तो गुणा करने पर कितना आ जाता 16 पंच 80, 80 गुणा 15, तो 15 8 120, यानी कि एलसीएम कितना आ जाता 1200। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए सीरीज में फास्ट आप इसी तरीके से कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान दीजिएगा यदि आपसे कह दे कि 2 3 4 5 6 7 इन संख्याओं का एलसीएम बताइए, तो फास्ट आप कर दीजिए जैसा आपको बताया है एलसीएम। तो 7 को लिख ले, 7 1 7, इसके तो खंड नहीं होंगे। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, इसका एलसीएम बन गया। 5 नहीं आया, 5 से गुणा कर लो। 4 बनाने के लिए 2 इंटू 2, तो 2 तो इसमें आ गए, कमी किसकी है 1 2 की, गुणा कर लें। 3 आ गया क्या, बिल्कुल 3 लिखा है इसमें, तो 2 पहले से आ चुका, गुणा कर देंगे एलसीएम आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 से 60, 60 गुणा 7 कितना आया था 6 7 42, यानी कि 420, तो ये इसका एलसीएम हो जाता। जब भी बात आए एलसीएम लेने की तो आप इसी तरीके से फास्ट एलसीएम को लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे समझे आप। देखिए एलसीएम लेना उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। डायरेक्ट सवाल एलसीएम लेने को तो नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए संख्या ऐसी दी हो तो इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए आप, जैसे कि बात की जाए एलसीएम और एचसीएफ की, ऐसे आप एचसीएफ को समझें। तो देखिए एलसीएम निकालने की आपको 2 विधि बताई। एक तो देखिए आप इसका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जब भी आपको कुछ समझ ना आए, जैसे गुणनखंड विधि क्या है, आपसे कहा जाए कि 10 12 का एलसीएम बताओ, तो फास्ट आप इस तरीके से कर लो। 2 से काटा 5 बार जाता, 2 से आता 6 बार, इसको 2 से और काटे 5 नहीं कटेगा, 2 से आता 3 बार, और एक 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो एलसीएम कितना आ जाता 60, तो ये इसका एलसीएम आया। दूसरा तरीका इसका क्या बताया, शॉर्ट में आपको करने का तरीका क्या बताया, 10 12 इनका एलसीएम लेना है, तो आप बड़ी संख्या को ब्रेक करना है। इसको लिख सकते हैं 4 3 12 लिख सकते हैं, और 10 के लिए 5 दूनी 10, तो इसमें कमी किसकी है 2, तो इसमें है केवल 5 की कमी है, तो 5 3 15, 15 4 60, तो एलसीएम कितना आ जाता 60 आ जाता। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ और किस तरीके से निकालना आपको सीखना है। देखिए एचसीएफ के लिए भी आप 2 विधि लगाएं। एक तो देखिए आप भाई गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरे विधि भाग विधि, भाग विधि। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि 20 और 35 का एचसीएफ हमें बताना है, तो देखो 20 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4, इन्हें आप फैक्टर कर लो, या 35 को आप सरल करके लिख लें 5 इंटू 7, तो हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाता 5। भाग विधि क्या है, भाग देके आपको करना होगा, जैसे कि 20 और 35 का एचसीएफ आपको बताना है, तो 20 का भाग दिया 35 में, भाग तब तक देना है जब तक जा रहा है, तो 20 एकम 20, तो कितना बचता 15, 15 से और भाग दे 20 में,
तो 15 एकम 15 कितना बचता 5, 5 से भाग और दे 15 में, तो 5 की 15, तो यानी कि पूरा भाग जा रहा, तो इसका जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक वही इसका एचसीएफ होगा। तो अंतिम भाजक क्या है 5, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। तो अब दिक्कत ये है कब इस तरीके से करें, कब ये तरीका लगाएं। जब संख्याएं देखिए छोटे छोटे दी हैं तो आप उसके लिए ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, और जब संख्याएं बड़ी बड़ी आ जाए तो उसके लिए भाग विधि सबसे बेस्ट है। बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो भाग विधि से निकाल लो एचसीएफ, तो छोटे छोटे संख्या दे तो गुणनखंड विधि से। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट और आगे समझें। देखिए बात की जाए कि एचसीएफ और एलसीएम का सवाल होगा, उसको हम कैसे समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ पता कैसे चलेगा कि कौन सा सवाल एलसीएम का और कौन सा एचसीएफ का है। देखिए देखिए कुछ शब्दों से आप समझेंगे। जैसे कि यदि आपसे कहा जाए ये डायरेक्ट, देखिए या तो आपको लिखा आएगा लासा, इतना आसान तो कल लिखा नहीं आएगा। यदि आपसे कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या, छोटे से छोटे संख्या, तो आपको एलसीएम लेना है। यदि बात आपसे की जाए, मान के चलो दो धावक हैं किसी स्टेडियम वृत्ताकार मैदान पर दौड़ रहे, तो जब भी एक साथ मिलने की बात की जाए, एक साथ मिलने की बात की जाए, तब क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ये तो एलसीएम में लिखी है, एक साथ मिलने की बात की जाए तो एलसीएम लेंगे। और जब मान के चलो कुछ अलार्म घड़ी है, उन्हें कुछ अंतराल पर टाइम सेट करके रख दिया जाए, वो आपसे पूछ लिया जाए कि एक साथ कब बजेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एक साथ बजेंगे, तो एक साथ बजने की बात की जाए, एक साथ बजने की बात की जाए, एक साथ बजने की बात की जाए। इसको आप छोटे से सवाल से आप समझें। एक साथ बजने की जब भी आपसे बात की जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, यदि दो घड़ियां जो एक 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है और एक घड़ी और जो 16 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो देखिए मतलब 12 सेकंड का मतलब 12 के समय पर वह बजेगी। तो पहली बार तो 12 सेकंड पर बजेगी, 12 के बाद 24 पर बजेगी, इसके बाद 36, इसके बाद 48, तो ये इसके मल्टीपल में बजेगी। ऐसी 16 की बात करें तो 16 सेकंड के बाद फिर कब बजेगी 32, इसके बाद 48, 16 4 64, इस तरीके से अंतराल पर बजेगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि एक साथ बज जाएगी इस राइट टाइम कितने 48 सेकंड पर। तो ये 48 जो है दोनों संख्याओं क्या है एलसीएम है। तो एलसीएम कितना 48 सेकंड, तो 48 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजेगी। तो जब पे घड़ियों की बात की जाए या वृत्ताकार स्टेडियम में कोई दौड़ रहा है तो एक साथ मिलने की बात की जाए, तो उस केस में हम एलसीएम लेंगे। ऐसी एचसीएफ कब लेना होगा, यदि आपसे कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, या आपसे सीधा कहा जाए मासा, या आपसे इसमें कह दिया जाए कि अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, या आपसे इसमें कहा जाए कुछ मापन करना है, मापने में भी इसी का हम यूज करेंगे। तो ये रहा इसमें एचसीएफ का सवाल। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो दो बर्तन हैं, एक 35 लीटर का है और एक इसमें 40 लीटर का है, तो इसमें बड़े से बड़ा माप बताइए, बड़े से बड़ा माप, पूर्णतः इनको विभाजित कर दे तो इनका बड़े से बड़ा क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो 35 और 40 का एचसीएफ छोटी संख्या इस पर दिखाई दे रहा है 5, तो 5 इनका बड़े से बड़ा माप होगा जो दोनों को विभाजित कर सकता है। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आपसे लासा बोले या छोटे से छोटे एक साथ मिलने की बात की जाए, एक साथ बजने की बात की जाए, तब उस केस में एलसीएम लेना होगा। एचसीएफ कब लेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए,
या अधिकतम संख्या कहा जाए, या किसी सवाल में कुछ मापने की बात की जाए तो उस केस में हम HCF लेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एलसीएम पर ही समझते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे इसमें कहा जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटा सा क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पूर्णतः विभाजित हो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यदि आपसे 1 डिजिट में पूछ लेता, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये अंक है और ये संख्या है। यदि आपसे पूछ लेता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999। यदि आपसे पूछता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, तो आप इस तरीके से समझ चुके होंगे। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999 है, लेकिन इसमें 10, 12, 15 से भाग जाना चाहिए। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी। तो एलसीएम लेने के लिए 15 को लिख लो 5 × 3, तो 5 × 3 15, 12 के लिए 4 × 3 12, और इसमें 10 के लिए तो 5 × 3 10 बन रहा है, तो 5 × 3 15 4 60, तो एलसीएम कितना आ जाता 60। तो 60 से इसमें भाग दे के देखो कहाँ दिक्कत आई। तो 60 से भाग दिया 9999। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नंबर सिस्टम की क्लास में समझा चुके। तो 60 से इसमें भाग दिया तो 60 एकम 60, कितना बचता 9, यहाँ आ जाता 3, अंक उतारेंगे 9 का तो ये आता 6 बार 360, यहाँ बच जाता 9, 3, अंक उतारेंगे 9 का 6 बार और जाएगा तो 360, कितना बचेगा शेष 39। अगर ये 39 शेष पर नहीं बचता तो यही संख्या कटने वाली मिल जाती। तो आप इस शेष पर को हटा दीजिए, 9999 माइनस 39, तो कितना बचता 0 और यह जाता 699, तो 9960। तो ये 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 10, 12, 15 तीनों से इसमें भाग जाएगा। हालांकि इसके लिए ऑप्शन होता तो आप देखते इसमें ये रूल लगा सकते थे, विभाज्यता के नियम, तो आप फास्ट आंसर बना सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, इसी में एक क्वेश्चन और देख लो आप, ऐसा है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे कह देता कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं, 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 10, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ये आपसे पूछे। देखिए तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी 10,000, तो 2, 4, 1, 5, तो 5 में भाग जाना चाहिए 10, 5, 6 से। तो यहाँ आपने तीनों ही संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या एलसीएम होगी, तो इनका एलसीएम ले लें। तो देखो 10 के लिए लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 इसमें आ चुका, 3 के लिए, 6 के लिए 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 के 30, तो एलसीएम कितना आ जाता 30। तो क्या इसमें 30 से भाग दे के देख सकते हैं, तो 30 का भाग इसमें दिया है, तो देखें 30 3 ये 90, शेषफल बचता 10, तो 0 आ जाता, 30 3 90, शेषफल बचता 10, अभी 1 0 और आ जाता, तो 30 3 90। अब आप देख पा रहे होंगे अगर ये शेषफल 10 नहीं बचता तो पूरी संख्या 30 से कट जाती। अगर आप 10 को घटाएंगे शेषफल तो अंक कम हो जाएंगे, तो इससे आगे आने वाली संख्या इनका अंतर उसमें प्लस कर दीजिए, तो 23 और 10 का अंतर कितने का है, 20 का। तो अगली संख्या क्या मिल जाती, 10,020। तो ये वो
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 10, 5, 6 तीनों से भाग जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पर आपको 2 सवाल करवाए। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इनसे संबंधित और अच्छे लेवल के सवाल हम आपको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला कॉन्सेप्ट आप इस पर देखिए। तो फर्स्ट टाइप आप समझ लो बेसिक क्लास में, यदि आपसे कभी भी पूछा जाए कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, तो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भिन्न क्या हो गई, तो भिन्न हो गए अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो देखिए जब भी आपसे भिन्नों का एलसीएम पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो आप देख लें। यदि आपसे पूछ ले कि भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, तो इस केस में आपके लिए ऊपर वाली संख्या अंशों का एलसीएम लेना है और नीचे हरों का एचसीएफ लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लें, जैसे कि 3/4, 5/6 और 2/3 ये संख्याएं हैं। तो यहाँ आपसे इनका पूछ ले कि एलसीएम बता दो, तो आपको ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। 3, 5, 2 इनका एलसीएम, और नीचे वाली संख्या 4, 6, 3 का एचसीएफ, ये आपसे पूछ ले। तो ऊपर देखिए एलसीएम कितना आ जाता, 5 दूनी 10, 10 3 30, तो एलसीएम 30 आ जाता। यहाँ आप देखिए 4, 6, 3 तीनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, तो लेकिन एक कॉमन तीनों में है, तो 30/1, तो इसका आंसर आ जाता। ऐसे एक कॉन्सेप्ट आप और देखें, यदि आपसे कह देता कि भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ, तो इसके लिए ऊपर वाली संख्या अंशों का एचसीएफ लेना है और नीचे हरों का एलसीएम लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा है, इस पर क्वेश्चन लिखा 3/2, 5/3 और 3/4 ये संख्या है। तो यह आपसे पूछ रहा है इनका एचसीएफ बताओ। तो बताइए ऊपर वाली संख्या 3, 5, 3 इनका तो आपको एचसीएफ लेना है और नीचे वाली संख्या 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऊपर देखिए 3, 5, 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो लेकिन एक कॉमन तो होगा एक। नीचे आप 4, 3, 2 का एलसीएम लेना है, तो कितना आ जाता है, 4, 3, 12, तो ये इसका आंसर आ जाता है 1/12। अब यहाँ याद करने वाली बात की जाए तो देखिए जब भी आपसे अगर एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम पूछ लिया जाए, तो ऊपर आपको एलसीएम निकालना है, तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा। यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर की संख्याओं का आपको एचसीएफ लेना है, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, देखिए जैसे कि अगला कॉन्सेप्ट आपसे कहा जाए गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ, गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ। देखना फास्ट आप देखिए, जैसे कि संख्या इस प्रकार से आ जाए, a बराबर लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2, और यहाँ लिखा b बराबर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2 और 7 की पावर 6। ये आपके लिए संख्या नहीं, आपसे पूछ ले इसमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ पूछ ले। तो देखिए एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, लेना तो आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन घात सबसे बड़ी, सब कुछ आएगा और सबसे बड़ी घात। तो देखें जैसे कि 2 है तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3। 5 है तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 4 है। इसके बाद 7 आया तो 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 6, तो 7 की पावर 6। इसमें देखो सब कुछ आएगा, छूट क्या गया, इसमें भी हमने 3 नहीं लिया तो 3 और आ जाता, तो 3 की पावर कितनी है, 4, तो ये इसका एलसीएम आ जाता। 2 आ चुका, 5 आ गया, 7 आ गया और 3 आ गया, तो सब कुछ आ चुका। एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए कॉमन होना जरूरी है, कॉमन और सबसे छोटी घात,
सबसे छोटी घात, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो एचसीएफ के लिए देखें, दो आया तो दो क्या सभी में है, बिल्कुल है, लेकिन सबसे छोटी पावर दो की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो छोटी घात 2 की घात 2। इसके बाद देखिए 5 क्या दोनों में आया, क्या नहीं आया। इसके बाद 7 दोनों में आया, क्या बिल्कुल आया, तो 7 की छोटी पावर 2 किया जाता है। इसके बाद क्या बच रहा है इसमें, 3 इसमें है तो उसमें नहीं है, तो 5 ऊपर वाले में है तो नीचे नहीं आया, तो इसका एचसीएफ क्या आया, तो 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, तो ये इसका एचसीएफ रहा। एक क्वेश्चन आप बना के देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ x बराबर 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2, y बराबर 2 की पावर 7, 5 की पावर 6, 11 की पावर 7। इसमें आपसे पूछ रहा है एलसीएम बता दो और एचसीएफ बता दो, दो चीजें आपसे पूछ रहा है, आप निकाल के देखिएगा फास्ट। देखें आप, बताएं क्या आंसर आया। देखिए तो कितना आया, तो एलसीएम के लिए क्या बताया, आएगा सब कुछ लेकिन पावर सबसे बड़ी लेना है। एचसीएफ के लिए कॉमन होना कंपलसरी है और उसके लिए छोटी घात लेना है। तो एलसीएम के लिए दो की पावर सबसे बड़ी क्या है, तो 2 की पावर यहाँ 4 और यहाँ 7, तो बड़ी पावर 7 है। इसके बाद 5 की बात करें तो 5 की बड़ी घात 6 है। ऐसे 11 की बात करें तो 11 की सबसे बड़ी घात 7, तो ये इसका एलसीएम आ जाता है। एचसीएफ के लिए आएगा सब कुछ लेकिन कॉमन होना चाहिए, छोटी पावर होनी चाहिए, तो एचसीएफ आ जाता 2 की पावर 4 आ जाता। इसके बाद ये 5 की पावर वहाँ 3 और यहाँ 6, तो 5 की पावर 3 आ जाता और 11 की पावर 2, ये इसका एचसीएफ आ जाता। इस तरीके से सवाल बन जाता। एक सवाल आप और करके बता दें, छोटा सा, जैसे कि यदि आपसे कहा जाता कि 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4, इसका आप में एलसीएम और एचसीएफ बता दें, एलसीएम और एचसीएफ बता दें, बताइए क्या आएगा। 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4, इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। देखें इसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। क्या इस वाली संख्या को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 है तो यहाँ आ जाता है 1/2 की पावर 2, यहाँ आ जाता है 1/2 की पावर 3 और यह आ जाता है 1/2 की पावर 4। इसका मान क्या है, इसको सॉल्व करते 1/4 आ जाता और इसके लिए 1/8 और इसके लिए 1/16। यदि आपसे एलसीएम कहा जाता तो एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो 4, 8, 16 का एचसीएफ क्या आ जाता, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 4 कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते, 1/4 को 2 की पावर 2 और वापस इसको लिख लेते 2 की पावर -2, यानी कि यहाँ जो सबसे बड़ी पावर होगी माइनस में जो छोटी संख्या है वो होगी, तो एलसीएम क्या आ जाता, 2 की पावर -2। ऐसे आप एचसीएफ को देखिए, अगर इन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ यानी कि 1 है और नीचे आप एलसीएम लेते तो 4, 8, 16 का एलसीएम क्या आ जाता, 16 आ जाता। इसको क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते, 1/2 की पावर 4, इसको भी लिख लेते 2 की पावर -4, तो एचसीएफ क्या आ जाता, 2 की पावर -4। अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप फास्ट इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, देखें गुणनखंड का हो गया। अब एक और जबरदस्त आप कॉन्सेप्ट देखें, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 12, 16 का एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 16 को लिख लेते 4 × 4 और इसमें 3 से गुणा कर दें तो एलसीएम आ जाता 48। इनका एचसीएम क्या, एचसीएफ क्या आ जाता, एचसीएफ के लिए 12, 16 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4, छोटी संख्या है, तो क्या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, अगर 12 × 16 करें और इनका एलसीएम एचसीएफ तो 48 × 4,
तो क्या ये समान आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए 16 से आता 3 बार और 4 से आता है 3 बार, तो वही आ रहा है 3 बराबर 3, यानी कि ये समान आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो 12 16 क्या थी? संख्याएं। मान लो संख्या होते a इंटू बी, बराबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ। तो एक रिजल्ट निकल के आया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो यहाँ आप एक स्टार लगा के पॉइंट नोट करना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दो संख्याएं कोई सी भी आ जाए, जैसे कि x गुणा y, दो संख्याएं उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा l इंटू एच। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कई बार इस पर क्वेश्चन आया है। इस पर आप एक छोटा सा क्वेश्चन देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए किन्हीं संख्याओं का एलसीएम 480 है और उनका एचसीएफ 120 है। आपसे कहा जाए तो उनमें से एक संख्या 40 है, तो आप दूसरी संख्या बता दें, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप वही रिजल्ट लगा दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होगा उनके l इंटू एच। तो एक संख्या क्या है इसके 40 है, दूसरी संख्या हमसे b पूछी है, तो l का मान एलसीएम 480 है और एचसीएफ कितना दिया? एचसीएफ इसका 120 दिया। तो देखें 0 से 0 जाता और ये 4 से आता 3 बार, तो कितना आ रहा है? तो b का मान आ जाता 480 गुणा 3, गुणा कर लें तो 0 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, कितना आ जाता है? 1440। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी? 1440। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आप और देखिए, तो ये रिजल्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। इस पर एक क्वेश्चन और, जैसे कि यदि आपसे कहा जाता किन्हीं संख्याओं का एलसीएम 120 दिया और उनका एचसीएफ 40 दिया, उनमें से एक संख्या 20 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या आप बता दें। तो आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगा दें, a इंटू बी बराबर होता है l इंटू एच। तो a का मान कितना दिया? 20 दिया, b का मान हमसे पूछा है, l का मान 120 दिया, h का मान इसमें 40 दिया। तो कितनी बार जाता? 20 से आता है 6 बार, तो b बराबर 6 4 24, कितना आ जाता? 240। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। ये बार बार आपके लिए क्यों बता रहा है? क्योंकि कई बार इस पर क्वेश्चन आया है। अगर देखिए और इससे बड़ी संख्या आ जाए, इससे और बड़ी संख्या आ जाए, दो या दो से अधिक संख्या आ जाए, तो उसके लिए आप ऐसे लिख लो n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो इसकी पावर है n-1। अगर यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ए और बी, n का मान 2 रखेंगे तो 2 में से आता एक बचता, तो यही रिजल्ट निकल के आ जाता है। इसमें दो संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जितनी भी संख्या आ जाए उसमें आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं। और दो संख्याओं पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए आपको रिजल्ट आया कैसे वो भी हमने आपको सिद्ध करके बताया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और देखें आप, देखो कुछ कॉन्सेप्ट और देखें, जैसे कि यहाँ बात की जाए अभाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में देखें। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके गुणनखंड केवल 2 ही हैं, तो 2 3 5 7 11 13 इत्यादि। तो यहाँ दो बातें आपको याद रखना है, जैसे कि कोई सी अभाज्य संख्या उठा लो, 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाता है? 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाता? 5 7 35। यदि आपसे पूछ लेता कि 3 और 13 का एलसीएम कितना आ जाता, तो कितना आ जाता? 13 3 39। यदि आपसे पूछ लेता कि 3 और 5 का एचसीएफ क्या है,
3 और 5 का एचसीएफ क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। यदि आपसे कह देता है कि 5 और 7 का एचसीएफ क्या है, 5 और 7 का एचसीएफ 1, तो आप देख पा रहे होंगे एचसीएफ हमेशा बना रहा है और उनका एलसीएम उनके आपस में गुणा करने पर आ रहा है। तो दो बातें आप यहाँ से याद रखना, हमेशा अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होगा, गुणनफल ही होगा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा आपको क्या याद रखना है, कोई सी अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। दो बातें आप यहाँ से अच्छे तरीके से याद रखना अभाज्य संख्याओं पर आधारित। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें आप, देखें यदि एचसीएफ के बारे में कुछ बातें और समझिएगा आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 12 और 16 का एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था इनका 4। तो आप देख पा रहे होंगे अगर ये अनुपात की बात की जाती है तो 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी को यहाँ से हटाते हैं तो अनुपात कितना बचता, 3:4। अगर कोई सी भी संख्याओं का अनुपात दिया है उनमें एचसीएफ से गुणा कर दें तो वास्तविक संख्याएं क्या है वो हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ यदि आप 4 से गुणा कर देते तो 4 × 12, 4 × 4 = 16, तो वास्तविक संख्याएं मिल जाती। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आप स्टार लगा के नोट कर ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे कह देता कि ये 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 दिया और उनका एचसीएफ 20 दिया तो पूछ लेता संख्याएं ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या बताएं या संख्याओं का गुणनफल बताएं या संख्याओं का एलसीएम बताएं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एचसीएफ 20 है तो इसमें 20 से गुणा कर दो तो वास्तविक संख्या मिल जाती है 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। सबसे बड़ी संख्या पूछता 100, सबसे छोटे पूछता 60। इनका एलसीएम पूछ रहे तो एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ एक बात अच्छे तरीके से आप याद रखना, यदि अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अनुपात दिया XYZ, इनमें एचसीएफ से गुणा कर दें तो वास्तविक संख्या HX, HY, HZ, तो ये वास्तविक संख्या हमें मिल जाएंगी। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपसे कह देता कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:5 दिया, 4:5 दिया और यहाँ आपसे कह दे कि उनका एचसीएफ 20 दिया तो आपसे पूछ ले कौन संख्याओं का एलसीएम बताइए क्या आएगा। तो देखिए तो कितना आ जाता है, 20 का गुणा कर दें तो 20 × 4 = 80 एक संख्या आ जाती और 20 × 5 = 100, तो ये वास्तविक इसकी संख्या आ जाती। दूसरा हमसे एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो बड़ी संख्या 20 को लिख ले 20 × 5 तो 20 × 5 = 100, तो 80 के लिए 20 × 4 = 80, तो कमी इसकी किसमें है 4 की, तो 4 से गुणा और कर लो तो यहाँ आता 20 × 5 = 100, 100 × 4 तो कितना आ जाता है 400, तो ये इनका एलसीएम आ जाता है। इस तरीके से आपके लिए ये सब जानकारी है अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आप और देखें एलसीएम पर। यदि बात की जाए शेषफल की तो शेषफल पर बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी हम जो शेषफल पढ़ रहे हैं वो एलसीएम पर आधारित है। एलसीएम पर देखें, यह आपसे कहा जाए
शेषफल। तो दो टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे कह दे कि सदैव शेषफल इतना बचे, सदैव शेषफल। दूसरा टाइप इसमें कह दे ये सदैव शेषफल, क्रमशः शेषफल, क्रमशः शेषफल। दो टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटा सा आप एक क्वेश्चन देखें, यदि आपसे कह देता कि वह छोटे से छोटे संख्या क्या होगी जिसे 10, 12, 15 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 4 बचता है, शेषफल सदैव 4 बचता है। एक और छोटा क्वेश्चन इस पर, यदि आपसे कह देता कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10, 12, 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, तो क्रमशः शेषफल क्रमशः आपसे कह देता 8, 10, 13 ये बचता है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, किस तरीके से करेंगे। तो जो संख्याएं दी हैं आप उनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम कितना आ जाता है, तो इसको लिख लें 5 × 15, 12 के लिए 4 × 12, इसमें 10 ऑलरेडी बन रहा है तो 5 × 15, 4, 60। तो ये 60 तो ये 10, 12, 15 से भाग देंगे तो कटने वाली संख्या है। हमें शेषफल क्या रहा 4 बचे, तो शेषफल को आप इसमें जोड़ दें तो क्या आंसर आता 64। तो आंसर आता है 64। 10 में आप 64 में भाग देंगे, शेषफल सदैव 4 बचेगा। 12 से भाग देंगे, शेषफल 4 बचेगा। 15 से भाग देंगे, सदैव शेषफल 4 बचेगा। तो यहाँ स्टार लगा के एक कॉन्सेप्ट नोट करना, जब भी सदैव शेषफल की बात की जाए तो एलसीएम में आप शेषफल को ऐड कर दें, बात बन जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये ऐसे इसमें देखिए, तो यहाँ आप इन संख्याओं का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ रहा है 60। आप इनके बीच अंतर देखिए, 15 और 13 में कितने का अंतर 2 का, 12 और 10 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, 10 और 8 में कितने का अंतर है 2 का। तो ये जो समान अंतर है उसको आप माइनस कर दें तो 60 में से 2 जाता 58 बचता। अब 58 में आप 10 से भाग देंगे, 10 × 5 = 50, 8 से 100 बचेगा। 12 से भाग देंगे तो 12 × 4 = 48, से 100 बचता 10। तो ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आप याद रखना, एलसीएम लेके जो उनके बीच अंतर है समान अंतर उसको आप कम कर देंगे, बात बन जाएगी। ये इस प्रकार से आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी सदैव शेषफल का कहा जाए तो उसमें एलसीएम निकाल के शेषफल को प्लस करना है। यदि आपसे क्रमशः शेषफल कहा जाए तो उनके बीच जो अंतर होगा एलसीएम निकाल के अंतर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप देखना इस पर, यदि आपसे इसमें कहा जाता एक छोटा सा क्वेश्चन, बेस 15, 30 वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे बेस 15, 23 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 7 बचे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेना है ये आपको बता चुके, इसको आप लिख लेते 5 × 6 = 30, 15 को तो ये 5 × 3 = 15, तो इसमें ये 5 × 3 = 15 बन रहा है। बेस के लिए 5 × 4 = 20, तो इसमें 2 तो है, केवल 1 2 की कमी है। तो कितना आ जाता, तो 6 × 5 = 30 और 30 × 2 = 60। तो शेषफल इसके लिए 7 नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 7 बना लेंगे। तो शेषफल कितना बचना चाहिए 7 को, इसको आप ऐड कर दें तो कितना आ जाता 67। तो यह आ जाता 67। आप एक बात याद रखना कि आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं बेस 15, 30, तो जो शेषफल आएगा इनसे छोटा छोटा रहना चाहिए, नहीं तो क्या आएगा भाग देने पर शेषफल कभी भी जिस संख्या से भाग दे रहा उससे बड़ा नहीं आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और देखें, जैसे कि आपसे कह देता कि 24, 23 बेस से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 5 बचे। तो इसके लिए फर्स्ट इनका आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए इसको लिख लें 5 × 4 = 20 और 23 के लिए तो 5 × 6 = 23, 5 इसमें है और 6 के लिए केवल 1 3 की कमी है, 3 2 = 6 ऐसे बन जाते। 24 के लिए 4 4 3 12, 1 2 की कमी है तो यह आ जाता है, तो 5 × 4 = 20, तो 20 3 60 2 120, तो एलसीएम आ जाता है 120। तो शेषफल 5 और बचना है तो 5 इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाता 125। तो इस तरीके से बन जाता है। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ हम प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर के आएंगे, तो वो सवाल में जो कॉन्सेप्ट अभी छूटा है तो उनके लिए हम
सवाल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। बार बार आप इन सब चीज़ों को सीखिए, सरल कुछ नहीं होता है। आप जब तक इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे तब तक वो चीज़ें सरल नहीं लगेंगी, नहीं तो आपके लिए छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपके लिए टफ लगेगा। आप बार बार इस क्लास को देखिएगा तो आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।